रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के सामने रख दी सीएम बनाने की शर्त। रणदीप सुरजेवाला ने क्यों ठोकी ताल, कश्मकश में कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस जीत का दावा कर रही है और कॉन्फिडेंस में दिखाई भी दे रही है, क्योंकि 10 साल के सूखे के बाद हरियाणा में कांग्रेस के लिए क्या हरियाली आएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले ही रणदीप सुरजेवाला ने सीएम बनने की ताल ठोकनी शुरू कर दी है और बताया है कि कांग्रेस जीतने जा रही है और वो बार बार कह रहे हैं कि वो हरियाणा का नेतृत्व करना चाहते हैं, यानी सीएम बनना चाहते हैं। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करना काफी कठिन रहा है और जब ये लिस्ट सामने आई तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा का नाम गायब था। और माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो भूपेंद्र हुड्डा के लिए सीएम पद के लिए रास्ता साफ करना चाहती थी। पर क्या ये बात सही है और यही सच है? इसका जवाब हम आपको दें, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि आखिर कैसे सुरजेवाला ने कहा कि वो 38 सालों से मेहनत कर रहे हैं, यानी इससे साफ था कि वो सीएम बनना चाहते हैं। लोगों ने मन बना लिया है और कांग्रेस पार्टी का राज 3/4 बहुमत से, जब मैं पार्टी का प्रधान था 2005 में माजी, तो 67 सीट आई। मैं आज कह सकता हूं, क्यों मैं पूरा हरियाणा 38 साल से घूमता हूं। वो थोड़ा समय नहीं होता बाबूजी, 38 साल एक जिंदगी हो जाती है। तो मुझे एक एक हल्के का तजर्बा, सिर्फ अपने का नहीं, मैं बाकी हल्कों का भी तजर्बा। मैं आपको आज कह के जाता हूं, कांग्रेस की 70 से ज्यादा सीट आने लगी। तो सुना आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किस तरीके से सीएम बनने के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये फैसला हाईकमान को करना है कि आखिर सीएम कौन बनेगा। हालांकि उन्होंने ये बात तब कही जब वो आपके साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बोल रहे थे और कह रहे थे कि पार्टी अकेले हरियाणा में चुनाव लड़ने में सक्षम है। जो बात हमने कांग्रेस आलाकमान को बता दी है, हम आपके साथ गठबंधन के समर्थन में नहीं है। फिलहाल इस दौरान कई बातें रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कही, लेकिन सबसे अहम बात वो थी स्टेट को लीड कर सकता हूं, यानी वो सीएम बनने की बात को दोहरा रहे थे। हालांकि इस पर कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला लेती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब कांग्रेस की पहली सूची आई तो एक बार फिर सुरजेवाला को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई, क्योंकि सवाल कई सारे हैं। कांग्रेस की सूची को लेकर कई सारी बातें भी सामने आ रही हैं। एक तर्क ऐसे भी समझिए कि हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए राह थोड़ा आसान करने में कांग्रेस जुटी हुई है। शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि कांग्रेस ने पहली सूची में राज्यसभा सांसद सुरजेवाला का नाम ही गायब कर दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार सीएम बनने का दावा ठोक रहे हैं। सुरजेवाला अपनी परंपरागत सीट कैथल से अपना दावा ठोक रहे हैं। इस सीट से वो लड़ना चाहते हैं क्योंकि कैथल की जनता के बीच वो रहे हैं। फिलहाल अभी इस सीट पर कांग्रेस ने किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा है। सुरजेवाला को उम्मीद है कि कांग्रेस उनके मन को समझेगी, जिसके बाद उन्हें टिकट मिलेगा और फिर सीएम बनने का रास्ता भी साफ हो सकेगा। तो अभी सस्पेंस है कि कांग्रेस सुरजेवाला को कैथल सीट से टिकट देगी या फिर नहीं। लेकिन सुरजेवाला पारंपरिक कैथल सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा कई बार जता चुके हैं और इसी तरह से कांग्रेस खेमे में सीएम बनने की इच्छा रखने वाली शैलजा सिरसा या अंबाला की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। सुरजेवाला और शैलजा दोनों को ही गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को डर सता रहा है कि अगर वो हरियाणा का चुनावी मैदान छोड़ते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार बनने पर अपने बेटे दीपेंद्र को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इसलिए ही दोनों नेताओं ने राहुल गांधी से विधायकी लड़ने की अनुमति मांगी है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इसको लेकर अब कश्मकश में फंस गए हैं। अब राहुल गांधी की तरफ से क्या फैसला आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय जरूर रखिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।